माय यूट्यूब चैनल। तो अभी चल रही है बाहर दिवाली, पटाखों की आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसे इग्नोर मारो। तुम इग्नोर मारो। आज हम कर रहे हैं रिडल चैलेंज। तो तुम्हारे को पटाखों की आवाज ना आए इसलिए हम थोड़ी लगाते हैं जुगाड़। थोड़ा सा रुको, वेट 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 मेरी जान, वेट, ताकि पटाखों की आवाज ना आए और हम आराम से वीडियो बना सके, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो आज करने जा रहे हैं किस चैलेंज। पिछली बार हमने किया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जाओ, नीचे दिख जाएगी तुम्हें वो, जो कि मैं बहुत बुरी गंदी तरीके से हारा था, तुम सबको पता है यार। हाँ हम हैं नूबड़े। तो नूबड़े आ चुके हैं। नूबड़े इज वंस अगेन फॉर सॉल्व सम रिडल्स। इस बार होगी कुछ रिडल्स, मतलब डिटेक्टिव टाइप। तो मेरी मदद करना अगर करना हो तो। और सबको हैप्पी दिवाली। बाद में 4-5 दिन बाद आएगी, लेकिन तुम सबको दिवाली गाइस मेरी तरफ से, तुम लोगों की दिवाली अच्छी जाए। जय श्री राम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए सब कुछ मिले, लेकिन मेरा गिफ्ट तुम लोग देना ना भूलो। सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैलेंज। बहुत पटाखे की आवाज आ रही है गाइस, बहुत। चलिए शुरू कर रहे हैं हमारी नई वीडियो, सॉल्व द रिडल्स। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये बालों का कुछ हिसाब किताब करना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताओ। कर पा रहे हैं ठीक नहीं कर पा रहे, वो नहीं बाल कुछ गलत मत सोचना। हम जब तक सूरज चांद रहेगा बादल सर कर रहेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। क्या पता मैं भी शायद दूसरा सलमान भाई बन जाऊं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, या दूसरा पोपट लाल बन जाऊं, भरोसा नहीं है। लेकिन चलो शुरू करते हैं आज की रिडल। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हम नॉर्मली, ताकि थोड़ा जल्दी चल सके वीडियो। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? समझ गए। पहला वाला व्यक्ति, क्योंकि पुलिस ने तो ये बोला ही नहीं कि तुमने मर्डर किया, उन्हें कैसे पता चला कि मर्डर हुआ है। तो मेरे को लगता है ये लड़का ही है ना, ये लड़का जो ढूंढ बना पड़ा है, ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट में, शायद इसने ही खून किया है। इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में भी हाँ ये लड़का ही है। कुछ कलर भी मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। लड़का चोरी करता है ए, लड़के ने मर्डर किया है ए। मर्डरर, यू आर मर्डरर, कुत्ते यू आर अ मर्डरर। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयरिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है, और वो दूसरी इयरिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयरिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक चला। मैं गाना गा दूं तुम्हारे लिए, ठीक है? चॉकलेट आइसक्रीम तेरी सहेलियां पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, ये कौन सा मोड़ है उम्र का, गुड़िया खिलौने टॉफियां, अब मुझे पहले जैसे शौक है कहाँ, ये इतनी बड़ी हो गई बस को चॉकलेट चाहिए भाई। ये कौन है लड़की, ये भाई को चॉकलेट खा रही है? समझ रहे हो? समझो, क्या समझोगे तुम लोग? मेरे दिल की सब्सक्राइब कर दो प्लीज। चलो हम आगे, ज्यादा नहीं चाटता हूँ तुम्हें, आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन अभी हम समझेंगे, फिर उसके बाद जाके कुछ करेंगे। नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? क्या आप बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? सोचिए सोचिए। आई थिंक इसका साइलेंसर थोड़ा ऐसा है, इसका साइलेंसर ऐसा है, इसका साइलेंसर ऐसा है, इसका साइलेंसर सबसे अलग है। लेकिन ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि इसके उसमें पेट्रोल नहीं होगा। थोड़ा ऊपर करते हैं हम।
थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। ये तो बुलेट ही खराब एवरेज देती है, मत खरीदा करो तुम बुलेट। पता है मुझे तुम्हें रॉयल बनना है, शाही बनना है, और कच्चे बिक जाएंगे, तुम्हारा घर जाएगा 1.5 लाख की 2 लाख क्या रही है। मत खरीदा करो, लेकिन खरीदना तुम खरीदो, तुम्हारा पैसा, फूकना है फूक डालो, मेरे को क्या करना। लेकिन मैं बताता हूँ अभी पेट्रोल किसमें नहीं है, आई थिंक सी में नहीं है पेट्रोल। यस बॉस, सी में नहीं है पेट्रोल। अगर तुम लिख के थूक मार के लिखवा लो कि इसमें तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसलिए पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। बस ड्राइवर, क्योंकि गियर पैर से लगते हैं। इतना तो दिमाग हर कोई बच्चा दे देगा, 2 साल का उठा के बोलेंगे उठ उठ। बता, क्योंकि पैर से लगते ना, ब्रेक तो पैर तो 10 लोगों को ठोक देगा ये तो। दूसरा आंसर सही। हाँ तालियां बजा दो तुम। हाँ ठीक है, तुम मार के सही आंसर है ये मेरा। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है। ये कैसे पॉसिबल है? शक्ल से लग रहा है जेठालाल, कमीना है। मुझे शक्ल से ही पता चल रहा है कि यही है, यही है। Once more! Once more! Once more! यही है। इंडिया वैसे मैच जीते, आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे को आगे बढ़ते हैं। मतलब वो झूठ बोल रहा है। 27 तारीख को एक और पुलिस मैच उसे पकड़ लेती है। नीदरलैंड के चलिए साथ अगली पहली देखते जीतना हैं। है। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत खून कम, जैम ज्यादा लग रही है। खा मत लेना लोगों ने ब्रेड लगा के, नहीं तो तुम लोग खा लो मोबाइल में लगा के, फिर मेरे को बोले बाद में वो खून है और तुम खून पियोगे तो मेरे को सही नहीं लगेगा। बाकी हम ये रिडल ध्यान से सुनते हैं और इसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी सॉल्व करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कितने का सही आंसर दे रहे हैं और कितने का नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप में डम, और अगर आप दे रहे हैं तो मुझसे नहीं है, आप कम। बटन में है बहुत दम। आगे बढ़ते हैं। ये चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। मेरे को तो क्या लगता है यही बंदा स्मगलर लग रहा है मेरे को। क्या बाबा इसने धोखा है? हाँ यही है क्रिमिनल। इसके मुंह की दाढ़ी खींच के पूछो, इससे सही सही बताएगा ये। यही दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए। और ये लाल वाले से, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, उसने सिर्फ ये बोला था कि पीछे वाले रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। अब तुम्हारा ज्ञान ज्यादा चल रहा है, तुम अगर संजय बने पड़े हो महाभारत के, तुम्हारी दिव्य दृष्टि में बता रही है वहाँ पे बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई साहब को दर्द हो रहा है दिल में, कुछ पीड़न हो बैठा है। फंसा दिया ना टकले गंजे। नहीं मैं किसी को नहीं बोल रहा, आई एम सॉरी गाइस, लेकिन ये बंदा बहुत गंदा है, झूठ बोल रहा है, पुलिस के सामने झूठ बोलता है। इसको 2 डंडे मारो, ये सही बताएगा। लेकिन मेरे को तो पहले वाले बाबा जी पे शक था, क्रिमिनल लग रहे थे शक्ल से। देखो ना तुम खुद देखो ना भाई। अरे आग लगे चाहे मस्ती में, शॉर्ट्स पहन के तो मस्ती में। नेक्स्ट मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये है। पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसी से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए थैंक यू गाइस, तुम लोग ताली बजा सकते हो, तुम भी कमेंट्स में सॉल्व करो, हमारा दिमाग भी तेज होगा। मेरा दिमाग तो तेज है या डम है मुझे नहीं पता।
बढ़ते हैं। अगली पहली देखते हैं। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है, तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। एक सेकंड, शायद ये होगा, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश भी समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद हैं। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। इसका, ये चौथे वाले का हो सकता है। चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। मतलब चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। कंपाउंड पता है गाइस, मेरे में बहुत दिमाग है यार, आप लोग भी थोड़ा बहुत देखा करो, दिमाग बढ़ेगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर को खबर लगती है कि सिपाही के कपड़े पहनकर एक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। पुलिस स्टेशन में 4 सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे। इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उन चारों के आईडी कार्ड चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि चारों में कौन नकली है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। एक सेकंड। नारायण, रमेश, यशराम, संजय, मुँह तो इन सब चारों के टट्टी बने पड़े हैं, लेकिन साइन में को 19-20 से संजय की लग रही है। संजय ही है। पिछले बार हमने इसको चिढ़ाया था ना पिछली रिडल में, तो इस रिडल से बदला लेना आया हमसे। आई थिंक कि संजय होगा। आई थिंक, क्या लगता है तुम्हें? संजय लगता है क्या? आप कमेंट में बताओ, आपको क्या लग रहा है? मुझे संजय लग रहा है। उन चारों सिपाही को ध्यान से देखिए। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ है, लेकिन एक सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग कर रखते हैं, और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहली देखते। अरे वो अगले पहली बार, अगर ऐसा था तो नीचे आईडी कार्ड काहे दिखा रहा था? पुलिस वाले ही दिखा देता ना डायरेक्ट, तो हम पुलिस वाले की तरफ नजर रखते हैं। अब आईडी कार्ड दिखाया तुम, तो हम तो आईडी कार्ड को देखेंगे ना कि यार वही कहीं तो था बंदा, इसमें ही होगा कोई ना कोई। तो मैं संजय मिश्रा को समझ गया कि वो पिछली बार बदला लेने आ गया होगा रिडल का, लेकिन नहीं। चलो नेक्स्ट रिडल देखते हैं। हार गए तो हार गए, डम बुद्धि है, कम बुद्धि है थोड़ी, लेकिन हमसे भी कोई कम बुद्धि नहीं है। कॉलोनी में रात में कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहाँ दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। एक सेकंड, मैंने ढंग से लिसनिंग नहीं की, इसलिए बोलते थोड़ा ध्यान से सुना करो। समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए 1 गिलास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहली देखते हैं। पुलिस को एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि शहर के बाहर उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है।
कैसे लॉन्च करानी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? भाई साहब दोनों हाथ कैसे कट सकते हैं ट्रक से, पहली बात तो। और दूसरी बात, बिगर दोनों हाथ फोन कैसे लगेगा, मुंह से लगाएगा। वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो कॉल कैसे कर सकता है, उसके तो दोनों हाथ कट चुके थे। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। इन 3 घरों में से एक घर में चोर छुप गया है। क्या आप एबीसी घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। बी 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 घर सी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। घर बी के फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। चोर जरूर घर ए में गया होगा। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। मतलब जो बना रहा है उसको ही नहीं पता कि ये क्या है ना, उसको भी आंसर नहीं पता है। मतलब तुम समझ सकते हो हम डम बुद्धि वालों ने ये रिडल सॉल्व कर ली है। आलिया भट्ट कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन उसकी मूवी अच्छी लगती है। और इसी के साथ आज की विदाई यहाँ पे चलती है। मुझे पता है शायरी थोड़ी सस्ती है, लेकिन इसको चलाओ क्योंकि यही यहाँ पर चलती है। हैप्पी दिवाली ऑफ गाइस आप सभी को। और दिवाली स्पेशल कई सारे वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स भी मेरी आ रही हैं, प्लीज़ देखो यार। व्यूज़ नहीं आ रहे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे। मैं मिलता तुमसे एक और अच्छी खासी क्विज या फिर चैलेंज या फिर रिडल या फिर डू नॉट लाफ चैलेंज, कोई सा भी ना अच्छा सा चैलेंज लाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। हाँ, और आप सभी को दिवाली का मैं बोल रहा हूँ गिफ्ट, आपको जो भी चाहिए ना कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारे लिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दूंगा, पैसे तुम दे देना, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर दूंगा।